नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में कुछ ऐसी बातें सरकारी कार्यालयों से निकल कर के आई है कि मजबूरन उस पर चर्चा करना लाजमी हो जाती। उन्हें कुछ बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार राय जी से, जो एक शिक्षाविद हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार सर, ये घोटाले का तो उजागर होना चाहिए, उजागर होना ही चाहिए। सरकार की जो कार्यशैली है और दिखावापन जो है उसका भी उजागर होना चाहिए। जैसे अभी 100 लगभग 200 विद्यालय ऐसे हैं बिहार में जहां अपना भवन नहीं है। 2000 से ऊपर विद्यालय ऐसे हैं जो या तो किसी किराए के मकान में चल रहे हैं या फिर किसी सरकारी भवन में चल रहे हैं। उसके बाद भी सरकार दावे करती है बड़ी बड़ी कि हम ये विकास कर दिया, वह विकास कर दिया। इस पर सर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने विकास के प्रश्न को उठाया है। विकास के मायने ही बदल दिए गए हैं। विकास का अर्थ होना चाहिए मानव सूचकांक में विकास, कि जो शिक्षा में विकास हो रहा है, जो स्वास्थ्य में विकास हो रहा है, आदमी के जीवन स्तर में विकास हो रहा है, उसके खाने की स्थिति में विकास हो रहा है, उसके पहनने की स्थिति में विकास हो रहा है, उसके आवास की स्थिति में विकास हो रहा है। इसको असल में विकास मानना चाहिए। जबकि विकास के दृष्टिकोण को ही बदल दिया गया है कि सड़क बन गया उसको हम विकास कहते हैं, वह पुल बन गए उसको हम विकास कहते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कभी कभी बेवजह खड़ी कर दी गई हैं उसको हम विकास कहते हैं। तो इसका यह दृष्टिकोण ही लोगों की नज़र में ही है सो बदलाव ला दिया गया है। यह जो लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं या बहुत बड़ी 5 साल में लगभग 4,500 हम यूपी की घटना का उल्लेख तो करते हैं कि 5,000 स्कूल वहाँ पर बंद हुए, लेकिन विगत 5 वर्षों में लगभग 5,000 स्कूल यहाँ भी भवन और भूमि के नाम पर बंद हुए हैं। जिन बिहार में जो 4,500 जिनको सरकार मान भी नहीं रही है कि वह बंद हो गए हैं, उसको वह मर्ज दूसरे स्कूल में मर्ज करना करके यह कह रही है कि वह स्कूल तो चल ही रहा है, जबकि व्यावहारिक दृष्टि से वह स्कूल ऐसा बंद हो गया है। और कुछ स्कूल तो घोषित रूप से उसके लिए तो नोटिफिकेशन ही हो गया है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो अभी भी छात्रों के पास लगभग 30% छात्रों के पास अभी भी किताबें, या जुलाई का आज अंतिम दिन है और अभी भी लगभग 30% बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची हैं। इसके लिए हम लोगों ने भी ऐसो फोरम की तरफ से बहुत शोर शराबा किया, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, बहुत सारे शिक्षक और कई जगह तो विद्यार्थी अब स्कूल से बाहर निकलने लगे हैं कि जब पढ़ाई ही नहीं होगी, किताब ही नहीं हमको है तो हम पढ़ेंगे क्या? इससे तो अच्छा है कि हम प्राइवेट स्कूल में है तो कुछ पैसा दे करके पढ़ लेते। बहुत सारे शिक्षक, अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारी बहालियां हो गई हैं। एक तो यह सब आँख में मिर्च झोंकने का उपाय यह सब है कि एक ही शिक्षक को, जो पहले से नियुक्त शिक्षक है, उसी को दूसरे शिक्षक के रूप में परिवर्तित करके कहा जाता है कि हमने इतनी बहाली कर दी। एक्चुअल बहाली कम होती है और जो उसका रैंक चेंज करता है, नया रैंक जो गठित करके, और उसको कहा जाता है कि हमने इतनी बहाली कर दी। अभी भी शिक्षा बिहार में मेरा ख्याल है, अभी इसका आंकड़ा नहीं आया है, मेरा ख्याल है 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होंगे और शायद ही कोई स्कूल है जहां पर 6 से 8 के बीच में सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे। सब्जेक्ट वाइज टीचर्स कहीं नहीं है कि वहाँ पर संस्कृत के शिक्षक मैथ्स पढ़ा रहे हैं और विज्ञान के शिक्षक हिंदी की कविता पढ़ा रहे हैं। इसी तरह जो वहाँ पर उपलब्ध है, तो ऐसे में न तो आप गुणवत्ता की बहाल, जिसको हम गुणवत्ता कहते हैं, न बच्चे वह सीख पाएंगे, और अगर जो कॉन्शस गार्जियन है वह स्वाभाविक रूप से जब वहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी तो स्कूल से बाहर होंगे। और यही कारण है कि
करीब 9 लाख के करीब बच्चे, एक साल में 9 लाख के करीब बच्चे बिहार के स्कूल से बाहर हो गए हैं। 1 to 8 हाँ, कि 9 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। यह बहुत ही चिंता का विषय है किताब के अभाव में, कई कारणों से। एक आप यह देखेंगे कि एक सतत, आप इसको कई घटनाओं के साथ अगर जोड़ करके देखेंगे तो लगातार सरकार का प्रयास बच्चों को स्कूल से बाहर करने का दिखाई पड़ेगा, जिसको हम लोग टेक्निकल शब्दों में पुश आउट करना कहते हैं, कि बाहर करना कहते हैं। एक तो बिहार में वैसे भी छीजन दर बहुत ज़्यादा है कि लगभग 26% ऊपर जा कर के बच्चे छीजित हो जाते हैं, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। यह नेचुरल है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इस देश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिहार में छीजन दर है। उसमें भी आप देखते हैं कि लगातार सरकार का प्रयास बच्चों को स्कूल से बाहर करने का है। किन घटनाओं से आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि पिछले साल आपने देखा कि करीब 31 लाख बच्चों के नाम काट दिए गए स्कूल से, यह कह करके कि ये बच्चे 2 जगह नामांकित हैं। 2 जगह नामांकित होने के लिए न तो कोई सर्वे हुआ, न ही कोई अध्ययन हुआ, और एक अवधारणा के आधार पर कि गरीब का बच्चा है, कई जगह है सो MDM खाने के लिए और लाभ लेने के लिए 200 रुपया लेने के लिए है सो लाइन लगाए हुए रहता है। और केवल अवधारणा के आधार पर 31 लाख बच्चों के नाम काट दिए गए, जो 2-4-5 दिन भी एब्सेंट हो जा रहे थे। यह उनको स्कूल के सिस्टम से बाहर कर देना हुआ एक तरफ। वह जो यह चिट्ठी निकली थी, कितनी गैर कानूनी और कितनी ऑब्जेक्शनेबल चिट्ठी थी, इसको आप गौर से देखिए। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बिहार सरकार का DBT के मद में 3000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर 10% बच्चों के नाम काट दिए जाएं तो 300 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। कितना ऑब्जेक्शनेबल ये चिट्ठी है, लेकिन किसी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस पर। तो इससे आपको लगेगा कि तीर गांथ दिया गया है पहले कि हमको बच्चे को निकाल देना है, और इसके बाद परिस्थितियां चारों तरफ से बनाई जा रही हैं कि ऐसे ऐसे निकाल देना है। अब देखिए उसी की अगली कड़ी देखिए कि ये अभी तक बच्चों को किताबें नहीं दी गई हैं, लगभग 30% बच्चों को। तो इसका मतलब है कि 30% बच्चों को तो हमको बाहर कर देना है, ये तय है। माने यह उद्देश्य बना लिया गया है कि इसी तरह हमको उसको बाहर कर दिया जाना है। स्कूल में शिक्षक नहीं हैं सब्जेक्ट के, इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं होगी, तो जो पढ़ने वाले होंगे चाहे चिंतित होंगे, जो अभिभावक हुए बच्चों को दूसरी जगह ले जाएंगे। मतलब ये परिस्थिति तैयार की गई है कि उनको हमको बाहर कर देना है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप मिला करके देखेंगे तो पूरी सरकार बच्चों को स्कूल से पुश आउट करने के लिए, बाहर ढकेलने के लिए, वंचित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उसमें भी आप देखेंगे कि अभी बिहार में 838 या 36 संख्या हो सकता है कि मैं 2-4 आगे पीछे हूँ, PM श्री स्कूल को स्वीकृति दी गई है। PM श्री स्कूल नया स्कूल नहीं है, बल्कि किसी गवर्नमेंट स्कूल को ही उन्नत करके 1 to नर्सरी आंगनबाड़ी टू 12th तक उसको PM श्री स्कूल बनाया जाएगा। PM श्री स्कूल के रेडियस में जो स्कूल्स होंगे, दूसरे स्कूल्स होंगे, वहाँ से 6ठा से 8वां क्लास वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा मिडिल स्कूल का। अब वे जो मिडिल स्कूल्स थे वे प्राइमरी स्कूल हो जाएंगे, और वह 6ठा 8वां वह PM श्री में शिफ्ट कर जाएगा। अब बताइए, जो 3 किलोमीटर दूर जो मिडिल स्कूल था, जिसमें 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर से लड़कियां और दिव्यांग लोग भी आकर के वहाँ पर बैठते थे, कमज़ोर वर्ग के बच्चे बैठते थे, अब वे लड़कियां अब 3 किलोमीटर दूर स्कूल में है, सो कैसे जाएंगी? इसका मतलब बड़ी संख्या में छीजन होगा, बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट्स होंगे, और यह एक नीति के तहत हो रहा है। शिक्षा नीति में ही कहा गया है कि सारे विद्यालयों का वित्त पोषण संभव नहीं है, और उसी नीति के चलते के कारण, चूँकि RTE है, शिक्षा का अधिकार है, इसलिए स्पष्ट नहीं सरकार कह सकती है, इसीलिए वह घेरा बना करके, परिस्थितियां बना करके बच्चों को बाहर करने का क्या वातावरण
तैयार कर रही है। यह एक बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही निंदनीय भी ऐसी स्थिति है। सर, आपने इस अहम मुद्दे पर जो आम लोगों के लिए है, आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। अभी आपने सुना कि सर का कहना है कि लगभग 30% बच्चे जिन्हें अभी तक सरकारी विद्यालय में 1 से लेकर 8 तक में किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है। कई लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं। तो इस तरह की स्थिति है, इस तरह की व्यवस्था है, और सरकार कहती है कि हम शिक्षा के मद में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। विद्यालय को भी आपने सुना ही कि कितने लगभग 200 विद्यालय जो हैं वो पेड़ के नीचे बिना भवन का पढ़ाई हो रहा है। लगभग 2000 विद्यालय ऐसे हैं जहां अपना भवन नहीं है, तो वो किराए के मकान हैं या किसी गैर सरकारी भवनों में पढ़ाई कराए जा रहे हैं। तो किस तरह का व्यवस्था है, कैसा सुशासन है, और बच्चों का जो शिक्षा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वो भी किसी आम लोगों के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। जुड़े रहें और आम मुद्दों पर हम आपको अपने विशेषज्ञों से चर्चा करके आप तक सही बात और ठोस बात पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।